क्या ट्रम्प इंडिया आने वाले हैं। और ये स्टेटमेंट आना स्पेशली उस टाइम पे जब इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप जो हैं अप और डाउन से जा रहे हैं। उन्होंने क्लियरली बोला कि मैं जो है इकोनॉमिक टाइज करने की कोशिश कर रहा था इंडिया और पाकिस्तान से। प्लान कर रहे हैं कि 2026 में वो आएंगे तो देखने को ये पता चलेगा कि इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप कैसे शेप होते हैं। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप और जर्नलिस्ट के बीच सवाल जवाब चल रहे थे और इसी में प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया पर भी बात हुई। इसी में बीच में से चर्चा हुई क्या ट्रंप इंडिया आने वाले हैं। तो देखते हैं ट्रंप ने क्या जवाब दिया और इंडिया और मोदी से रिलेटेड क्या डिस्कशन हो रही थी। अगर हम देखें तो ये न्यूज़ में है क्योंकि रिसेंटली जो है ट्रंप से पूछा गया कि जब जर्नलिस्ट से बात हो रही थी कि ट्रेड डिस्कशंस इंडिया के साथ कैसी चल रही हैं, तो उन्होंने क्या मेंशन किया। उन्होंने क्लियरली कहा कि इंडिया के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है। उन्होंने बोला यहाँ तक कि जो रशिया से इंडिया तेल ले रहा था वो भी क्या कर रहा है, इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो धीरे धीरे उसे कम ले, रशिया से तेल ना ले। और उन्होंने बोला कि मोदी जो है वो मेरे फ्रेंड है। उन्होंने कहा मैं पहले भी इंडिया जा चुका हूँ और उनके वो ट्रिप मेरी मोदी के साथ बहुत अच्छी रही थी। और मैं तब उनसे पूछा गया क्या उनका कोई प्लान है कि वो नेक्स्ट ईयर जो है इंडिया जाएंगे, तो उन्होंने क्लियरली बोला कि हाँ ये पॉसिबल है कि वो नेक्स्ट ईयर इंडिया जाएंगे। और ये स्टेटमेंट आना स्पेशली उस टाइम पे जब इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप जो हैं अप और डाउन से जा रहे हैं। हमें पता है लास्ट मंथ ही हमने देखा कि किस तरीके से यूएस ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। ट्रेड और एनर्जी इश्यूज के ऊपर यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप थोड़े से डाउन जाते हुए दिख रहे थे और बोथ साइड जो हैं अभी कोशिश भी कर रही हैं ट्रेड डील को लॉक करने की। लेकिन कुछ पॉजिटिव साइंस दिखते हैं लेकिन अभी तक कुछ भी कंक्लूड नहीं किया गया है। और ऐसे में उनकी ये स्टेटमेंट आना कि वो इंडिया आएंगे एक इंटरनेट पे क्यूरियोसिटी को स्पार्क कर दिया है कि किस तरीके से इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप आने वाले टाइम में शेप होंगे। और ऐसे में उन्होंने इस मीटिंग में क्या किया, दो बहुत बड़े क्लेम किए। क्या क्लेम किए अगर हम सबसे पहले देखें तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि लास्ट मंथ जो है 50% टैरिफ लगा दिया गया था इंडिया के ऊपर। उसमें क्या था जो इंक्लूड करता है 25% क्या है, पेनल्टी टैरिफ है। क्यों लगाया गया, क्योंकि इंडिया रशिया से सस्ता तेल ले रहा है, इसीलिए जो है इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया गया एज अ पेनल्टी। लेकिन अब उन्होंने इस इंटरव्यू में जर्नलिस्ट के साथ बहुत बड़ा क्लेम किया। उन्होंने कहा कि इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो साल के एंड तक बहुत कम डिपेंडेंट हो जाए रशिया पे। इवन उन्होंने कहा कि साल के लास्ट तक इंडिया जो है ऑलमोस्ट जीरो कर देगा, रशिया से तेल नहीं लेगा। लेकिन हमें पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। तो ट्रंप ने जो है बहुत बड़ा क्लेम किया अपने बिहाफ पे। दूसरा उन्होंने क्या क्लेम किया, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात की। उन्होंने क्लियरली बोला कि मैं जो है इकोनॉमिक टाइज करने की कोशिश कर रहा था इंडिया और पाकिस्तान के साथ। लेकिन एक दिन मैंने न्यूज़पेपर खोला और देखा दोनों कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं। तो उन्होंने कहा क्लियरली कि मैंने उन दोनों कंट्रीज को फ़ोन किया और कहा कि आपस में पीस कर लो, नहीं तो मैं दोनों के साथ ट्रेड नहीं करूँगा, मैं जो है क्या कर दूंगा, ट्रेड को स्टॉप कर दूंगा। और उन्होंने कहा कि ऐसा जब मैंने कहा कि मैं ट्रेड स्टॉप कर दूंगा तो दोनों कंट्रीज का 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे पास फ़ोन आ गया और एज अ रिजल्ट उन्होंने क्या करा, सीज फायर कर दिया। बट हमें पता है कि इंडिया बहुत बार ये स्टेटमेंट दे चुका है कि जो सीज फायर हुआ वो बायलैटरल टॉक की वजह से हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी। उसके बावजूद भी ट्रंप की बार बार ये स्टेटमेंट देना वो दिखाता है कि ट्रंप जो है कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो हम इस पूरी डिस्कशन को कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि हमने देखा कि ट्रंप का ये ऐसे क्लेम्स देना जिस पे हम बिलीव ही नहीं करते, जो हम अग्री नहीं करते, और उस ऐसे टाइम पर ट्रंप का कहना कि वो अगले साल जो है इंडिया आएंगे। तो अब टाइम ये बताएगा कि क्या वो सच में आएंगे, और अगर आएंगे तो इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप कैसे शेप होंगे। इससे पहले जब ट्रंप आए थे वो 2020 में आए थे। अब अगले 5 साल बाद अब 2025 में अब वो प्लान कर रहे हैं कि 2026 में वो आएंगे। तो देखने को ये पता चलेगा कि इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप कैसे शेप होते हैं। तो ये पूरी डिस्कशन थी इस टॉपिक से रिलेटेड। इसके एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले आई हैव अ बिग अनाउंसमेंट फॉर यू। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो करियर व्हील आपके लिए लेकर आया है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे पैकेज। आप इजीली अवेल कर सकते हो इन कोर्सेज को। रिकॉर्डेड एंड लाइव सेशंस दोनों होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7082189797 पे बात कर सकते हो। ये क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
जो इंडिया जो रिफ्यूज करता है थर्ड पार्टी मेडिएशन को, वो किस अग्रीमेंट के डॉक्ट्राइन के बेसिस पे करता है? शिमला अग्रीमेंट, ताशकंद डिक्लेरेशन, पांचशील अग्रीमेंट या गुजराल डॉक्ट्राइन? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड ऑन दिस टॉपिक। जल्दी मिलते हैं अगले डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर।